قائد-ए-आज़म की हाज़र दिमागी का वाक़या सुनाते हुए एक ताजर वली भाई ने बताया कि 25 दिसंबर 1939 को हाजी उमर और चंद दोस्त कायद-ए-आज़म के साथ नाश्ता करके फारिग हुए तो एक शरीके महफिल ने कहा कि हिंदू तनकीद करते हुए कहते हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रेन में फर्स्ट क्लास का पूरा डब्बा रिज़र्व करवा कर सफ़र करते हैं, जबकि गांधी थर्ड क्लास में सफ़र करता है। ये सुनकर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और जवाब दिया, मेरा गांधी से मुवाज़ना ही गलत है, क्योंकि गांधी कांग्रेस के खर्च पर सफ़र करते हैं और इनके साथ सफ़र करने वाले कारकुनों के लिए पूरा डब्बा रिज़र्व करवाया जाता है, जबकि मैं अपने खर्च पर सफ़र करता हूँ। फर्स्ट क्लास का डब्बा रिज़र्व करवाने का पस मंज़र बयान करते हुए कायद-ए-आज़म ने बताया कि एक दफ़ा मैं पंजाब मेल के ज़रिए सफ़र कर रहा था और फर्स्ट क्लास में तनहा बैठा था। विडोरा स्टेशन से गाड़ी चली तो एक एंग्लो इंडियन फैशनेबल खूबरू खातून आ गई और मेरे सामने बैठ गई। मैं किताब पढ़ने लगा। जब गाड़ी तेज़ हो गई तो वो मेरे पास और कहा, 1000 रुपये निकालो वरना गाड़ी की जंजीर खींच कर शोर मचा दूंगी। मैं बुत बना खामोश बैठा रहा। वो जब 2-3 दफ़ा अपना मुतालबा दोहरा चुकी तो गुस्से से मेरा हाथ पकड़ कर चिल्लाई, क्या तुम सुन रहे हो? मैं आपको बदनाम कर दूंगी। मैं फ़ौरन बहरा बन गया और कानों को हाथ लगाकर इशारे से कहा, मैं सुनने से माजूर हूँ। फिर मैंने कागज़ का एक टुकड़ा और कलम उसे दिया और इशारे से कहा कि इस पर लिख दो। इसने फ़ौरन लिख दिया, 1000 रुपये मुझे दो वरना बदनामी के लिए तैयार हो जाओ। मैंने वो कागज़ जेब में डाला और गाड़ी की जंजीर खींच ली। गाड़ी रुकी और गार्ड दौड़ता हुआ आया। मैंने उसे कागज़ दिया। औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी फिर चल पड़ी। इस वाक़े के बाद मैं हमेशा पूरा डब्बा रिज़र्व करवा कर सफ़र करता हूँ। बात ख़त्म करते हुए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अवामी लीडर की ज़िंदगी में किरदार इसकी अहम तरीन शय होती है। अगर अवामी लीडर के किरदार पर धब्बे लग जाएं तो इसकी कारकर्दगी बेमानी हो जाती है।